मेम साहब, अरे ओ मेम साहब। ओबे, ये दूध वाली है क्या? क्या गजब है। मेम साहब, हाँ मेम साहब तो नहीं है। बोलो क्या काम था? अरे ओ साहेब, जल्दी जल्दी अपना पतीला लेके आओ और दूध लेके जाओ। दूध कौन सा वाला दूध? मतलब क्या मतलब भैंस का है, गाय का है ये दूध? अरे ओ साहेब, पहली बार दूध ले रहे हो ना हमसे? पहली बार नहीं, वो मम्मी लेती हैं, नेहा मम्मी मेरी वो लेती हैं दूध, लेकिन अभी आना उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो कहीं गई हैं, तो इसलिए उन्होंने भी बोला कि तुम रहना घर पे, वो दूध वाली आएंगी। मुझे तो लगा कोई आंटी या कोई ऐसे आएंगे, लेकिन आप तो बस। हाँ बताइए, डेयरी का दूध है, भैंस का दूध है, गाय का दूध है? अरे हमारा तबेला है साहब, 8 भैंसिया 8 गाय है और तबेला तो आपका वैसे बहुत बड़ा है, होगा, बड़ा होगा, है ना? अरे ओ साहेब, हाँ जल्दी अपना पतीला लाओ, दूध लो और छुट्टी करो। बगल के 4 घर और दूध देना है हमें। अरे तो 4 घर में जो दूध देना है वो मैं अकेला खरीद लेता हूँ ना। हाँ अरे और जो हमारे ग्राहक बंधे हुए वो सब छूट जाएंगे। अच्छा नहीं साहेब, अच्छा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम चंपा है, चंपा। अरे चंपा जी, मेरी बात सुनो ना। जो आपका दूध है ना, 4 जनों को जो आपका देना नहीं, है। हमारी भैंसिया हाँ का। नहीं, आपका जो दूध है वो मेरा है, लेकिन जो भैंसिया का दूध है मतलब जो दूध है ना, वो आप 4 लोगों को देने वाले थे ना। हाँ। वो 4 लोगों का दूध मैं ले लेता हूँ, उसके बदले मैं जो पैसा बनेगा वो आपको दे दूंगा। बस मेरा एक काम कर दीजिए छोटा सा। अरे साहेब, दूध लेना है तो लो, हम कोई काम हम नहीं करते। अरे वो क्या है ना, मम्मी की तबीयत खराब थी, मेरी नेहा मम्मी की, तो वो दवाई लेने गई हुई हैं। हमें उनका नाम पता है। हाँ आप बार बार नाम मत लीजिए। ठीक है, मुझे पता है ना, तुम भूल जाओ कि मैं किसका बेटा हूँ। मम्मी बहुत फेमस है ना। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि मम्मी की ना तबीयत ख़राब थी, और मम्मी ना मेरे लिए नाश्ता वास्ता कुछ नहीं बना के गई। मुझे ना पोहा पसंद है, और मम्मी ने बताया था जो चंपा है ना वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, और जाहिर सी बात है आपको पोहा तो बनाने आता होगा, तो आप बना लीजिए। उसके बदले मैं इस दूध के ना एक्स्ट्रा पैसे दे दूँगा 4 लोगों को। साहेब, ये दूध के एक्स्ट्रा पैसे, चल कोई बात नहीं, हमारा फायदा है। ये पैसे से हम नया कपड़ा ले लेंगे, और घर में तो बहुत सारा दूध है, वो 4 घर में दे देंगे। हाँ साहेब, आप हमें कुछ पैसा देने की बात कर रहे थे। हाँ मैं यही कह रहा था कि दूध का पैसा तो मैं दे दूँगा, और अगर आपका पोहा खाने में अच्छा हुआ और पोहे के साथ आपका दूध गाढ़ा और मतलब क्वालिटी अच्छी हुई ना दूध की, तो मैं पोहे के साथ दूध भी पी लूँगा, और उसके भी पैसे मैं आपको ना अलग से दे दूँगा। ये आपके कुछ लग रहा है शायद। हाँ वो साहब, चलो कोई बात नहीं, हमको आप ज़्यादा पैसा दे रहे हो तो कैसे मना कर सकते हैं। ये आपके पसीना आ रहा हाँ साहब, है। नहीं दिखाओ, मैं पूछ देता हूँ, नहीं साहब, हम खुद कर सकते हैं। ठीक है। साहब आप बताइए, आपका किचन किधर है, हम बना देते हैं। वो किचन वो सामने है, आप चलिए बनाइए, मैं आया। अच्छा, हाँ हाँ, वो सामान ना ड्रॉर में ही होगा, वहाँ से निकाल लीजिएगा। ये हम ला रहे हैं, हम ला रहे हैं। आप जाइए। ठीक है साहब। आज तो लगता है दूध के पतीले ही भरेंगे। ये साहब भी ना, इनको कुछ भी नहीं आता। अब इनके लिए पोहा बनाओ। चंपा, मैं मदद कर दूं तुम्हारी? साहब, ये आप कौन सी मदद कर रहे थे? और अगर आपको किचन में आना ही था तो खुद बना लेते ना। देखो, हमें ये सब अच्छा नहीं लगता। अरे चंपा, तुम समझ नहीं रही। वो क्या है ना, मैं ये सोच रहा था कि ना तुम्हारा दूध तो मैं ले ही रहा हूँ, मतलब तुम्हारा जो भैंस का दूध है वो तो मैं ले ही रहा हूँ ना 4 किलो, जो और लोगों को दे के आते। और मैं ये कह रहा था पोहा बनाने के साथ साथ अगर तुम मुझे कुछ और भी दे देते तो मैं ये देता तुम्हें, मतलब पैसे। हो, कितने पैसे देते साहब आप मुझे? कितने कमा लेते हो दूध बेच के? अरे साहब वो छोड़ो ना, आप बताओ, आप हमें कितना पैसे दोगे? अगर तुम एक चीज़ देती हो मुझे ऊपर से तो 5,000 रुपये, नीचे की दोनों देती हो तो 10, और कमर से नीचे का कुछ देती हो तो सीधा 20,000 रुपये। हाँ साहब,
आपको जो चाहिए ना वो ले लो, पर काम करने से पहले पैसा दे दो हमको। हाँ चंपा, शायद तुम भूल गई कि काम करने से पहले ना एडवांस मिलता है, फुल पेमेंट नहीं। अरे यार, आपका फ़ोन बज रहा है। वही नेहा मम्मी की आ रही है मेरी, वो परेशान हो रही है ना, तबीयत ठीक नहीं है उनकी। कोई नहीं, बजने दो। मैं ये कह रहा था, पैसा फुल पेमेंट में नहीं मिलता, एडवांस मिलता है। और एडवांस एक काम होते ही तुम ले लेना। और अगर मेरे साथ रात गुजारते हो तो फिर पूरे 50,000 रुपये। 50,000 रुपया? हाँ। अरे साहिब, ये तो बहुत सारे पैसे हैं। हम तो दूध बेच के इतना पैसा कमा ही नहीं पाते। चलो, हम आपके साथ ना आज रात रुक जाएंगे, लेकिन साहिब हम अपने घर में क्या बोलेंगे? चंपा, मेरी बात सुनो, घर पे कुछ नहीं बोलना। जब घर पे जाओगे ना वो नोटों की गड्डी लेके, तो घर वाले ये भी नहीं पूछेंगे कि तू कहाँ थी। सबका ध्यान पैसों पे चला जाएगा, क्योंकि मुझे मम्मी ने बताया था कि तुम्हारे घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है पैसों की। हाँ साहिब, प्रॉब्लम तो चल रही है हमारे घर में, लेकिन हमारी मम्मी ना बहुत स्ट्रिक्ट है। वो हमें रुकने नहीं देती कहीं। अगर उसको पता चला ना कि हम यहाँ वहाँ दूध पीने के बहाने कुछ काम कर रहे हैं, तो हमारे हाथ और पैर दोनों ही काट देंगे। हाँ, जानता हूँ खतरनाक है तुम्हारी मम्मी, लेकिन उन्हें बता कौन रहा है। और जिस दिन से तुम 50,000 रुपये ले जाना शुरू करोगी घर पे, तो उस दिन से मम्मी तुम्हें खुद भेजेंगी कि बेटा जहाँ दूध देने जा रही है ना, अब तू वहीं जा। और मैं तो कह रहा हूँ, दूध का काम ही बंद कर दो, वो पैसे भी बचेंगे और मेरा काम करोगी तो 50,000 रुपये मिलेंगे। हाँ साहिब, ये तो आप सही कह रहे हो। वो काम हम छोड़ ही देते हैं और आपका ना आपका वाला काम करने लग जाते हैं। इससे तो हम माला माल हो जाएंगे। चलो ना साहिब, फिर यहाँ पे वो काम थोड़ी करना है। आप हमें लेके चलो। कहाँ पे लेके चलना है? वो ना मेरी मम्मी का स्पेशल रूम है, वहाँ चलते हैं। लेकिन कल को अगर मम्मी आए ना तो बताना मत। चलो मेरे साथ आओ। हाँ हाँ साहिब, अपनी मम्मी के रूम में लेके चलो। ये है पर्सनल जगह मेरी। साहिब, पसंद आई तुमको? आपका कमरा तो बड़ा। पसंद आई ना तुमको? हाँ साहिब। मैं कह रहा था कि शुरू करें। अरे साहिब, हमारी साड़ी फंस गई। साड़ी फंस गई? हाँ। मैं कह रहा हूँ सब कुछ ही ठीक कर देता हूँ। अच्छा, बैठना है अभी तुम्हें? हाँ साहिब, चलो। क्या है ना, हमें आपका कमरा बड़ा अच्छा लगा। अरे साहिब, ओ ओ वो जो ठंडी ठंडी हवा आ रही है, वो उस मशीन में से ही आ रही है ना साहिब? अरे फिक्र मत करो चंपा, वो क्या है ना, तुम मुझे खुश करती रहोगी ना, तो सेम ऐसा ही घर तुमको भी दिला दूंगा मैं। सच में साहिब? हाँ ऐसे इतना बड़ा, हाँ। इतना आलीशान घर हम्म। हमारा? हाँ, और जिसमें से ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना, उसे एयर कंडीशनर कहते हैं। मतलब एसी, सुना तो होगा, एसी लगवाया है। तुम्हारे यहाँ पे भी लगवाते हैं कई लोग। नहीं नहीं साहिब, हम तो छोटे मोटे गरीब लोग, हमारे घर में नहीं है साहिब। अरे अब तुम गरीब नहीं रही, आज से तुम्हारा अमीर होना शुरू होता है चंपा। साहिब, ये आप जो बोल रहे हो ना, इनको सच कर देना। हमको ना बहुत सारा पैसा चाहिए, जिससे ना हम इतना बड़ा सा घर ले सके। दिला दोगे ना? तुम मेरी ख्वाहिशें पूरी कर दो, मैं तुम्हारे सपने सच कर दूंगा। साहिब, क्या है ना, वो जो आपका सपना है मत ना, संभालो ना। अच्छा लगता है जब आपका पल्लू गिरता है। वो क्या है ना, वो तो हर मर्द को ही अच्छा लगता है, लेकिन अब ये सब चीज़ें हर किसी को दिखाने वाली नहीं होती ना। मुझे तो तुम दिखा ही सकती हो, क्योंकि तुम्हारी ख्वाहिशें मैं ही तो पूरी करने वाला हूँ। अब एसी पे से नज़र भी हटा लो, कहा ना लगा दूंगा। नज़र बस मुझ पे रखो, क्योंकि क्या है ना, अगर मम्मी आ गई ना, वो थोड़ी खड़ूस भी हैं और वैसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ी चिड़चिड़ी हो रखी है। तो टाइम हमारे पास कम है,
तो इस टाइम का सही इस्तेमाल कर लेते हैं। साहिब एक बात तो बताओ, आपकी वो मम्मी कितनी देर में आ जाएगी? मम्मी आ जाएगी 2-3 घंटे में। वैसे 2-3 घंटे में ठीक ठाक प्यार हो जाएगा। तो साहिब जल्दी जल्दी करो, क्योंकि हमको भी तो अपने घर जाना है और वो बाकी घर में दूध भी तो देना है। कहा ना, दूध मैंने ले लिया है। ओह, और पोहे और तुम्हारे एक्स्ट्रा पैसे उसका भी बता दिया मैंने। एक चीज़ और, क्या मैं साहिब? तुमसे एक डील करना चाहता हूँ। बोलो ना साहिब, अब इतना कुछ तो बोल चुके हो, वो बच्चा कुछ अभी बोल। मैंने सोचा कि 50,000 एक बारी में दूंगा, वो थोड़े दिन में खर्च हो जाएंगे। हाँ साहिब। मैं ये सोच रहा था कि तुम्हें डेली 50,000 रुपये दूँ तो, साहिब लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलो ना साहिब, कहाँ चाहिए आपको? मैं ये कह रहा था, सुबह 7 बजे से और रात के 12 बजे तक, और रात के 12 बजे से सुबह के 7 बजे तक अगर मेरे साथ रहती हो तो डेली के 50,000 रुपये तुम्हारे। अब पहले का तो पता नहीं, लेकिन आज के बाद ना, सुबह से रात, रात से सुबह, सब आपका, हमारा टाइम। और आप बस पैसों का ध्यान रखना कि आपको हमको ना टाइम से पैसे देने हैं। और साहिब अब आओ ना, रात से सुबह करने का वक्त। क्यों नहीं, क्यों नहीं।